जातिवाद ऐसा कि आए दिन आत्महत्याएं होती है। अब देख लीजिए, एक होनहार डॉक्टर बनता शायद ये व्यक्ति, लेकिन आत्महत्या कर ली क्योंकि शायद जातिवाद का प्रेशर था, फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा था। मैं बात कर रही हूँ राजकोट एम्स में फाइनल ईयर के एमबीबीएस छात्र रतन कुमार मेघवाल की, जिन्होंने 14 मार्च को ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली और उनके पास से 17 पेज का एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उनके 5 साथी छात्रों पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। अब गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने इन सभी छात्रों को। अब इनके नाम यही है: आयुष यादव जो कि ओबीसी से आते हैं, निर्विघ्नम यादव ओबीसी, युवराज चौधरी ओबीसी, प्रणव पालीवाल जनरल और अस्मित शर्मा ये भी जनरल से हैं। अब सोशल मीडिया पर ये कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जातिगत ये मामला है। अब मामला 17 पेजों का सुसाइड नोट हमारे पास नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं कि जो ये रतन कुमार मेघवाल है, ये खुद तो SC ST में आते हैं और इन पर जो ये बाकी के इनके दोस्त हैं, ये सभी लोग इतना इन्हें मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहे थे कि डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ के ये आत्महत्या की ओर चले गए। अब एक होनहार छात्र, एक होनहार डॉक्टर, देश के लिए सर्व करने वाले और अपने परिवार के एक बच्चे इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और अगर जातिवाद का मामला यहाँ पर है और ये न्यूज़ वहां तक थोड़ी पहुंचती है, तो यही कहूंगी कि ऐसी भी क्या मन में एक मानसिकता बना बैठे हैं आप लोग जातिवाद को लेकर कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो देश का उज्जवल भविष्य बनता, कल को अपने परिवार के लिए एक सहारा बनता, एक मनुष्य होने के नाते उसे इतना टॉर्चर कर दिया मेंटली और फिजिकली कि उसने आत्महत्या की राह चुन ली। अब देखिए, ये जैसलमेर के रहने वाले हैं और मेघवाल कम्युनिटी से, SC कम्युनिटी से आते हैं और ट्रेन के आगे कूदकर इन्होंने अपनी जान दे दी। बॉडी रेलवे के ट्रैक पर मिली है। कहां पर मिली है? गंतेश्वर पिपालिया के पास मिली है। साथ में 17 पेज का एक सुसाइड नोट मिला है, लैपटॉप मिला है, फोन ID भी मिली है। नोट में उसने 5 बैचमेट्स का फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट का, मारपीट और अपमान का एलिगेशन लगाया है और पिता की कंप्लेन पे पुलिस ने 5 को अरेस्ट भी कर लिया है। BNS और SC ST एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया है इन सभी को। और हैरेसमेंट की वजह आप जानेंगे, एक लड़की भी घुस गई है इस हैरेसमेंट के इस पूरे केस में। यहाँ पे अब ये भी है कि भाई साहब, एक और तो लड़की का मामला भी था, दूसरी और SC ST एक्ट का जो लगाया है, यानी कि अपमानित करने वाली चीज भी उस नोट में लिखी हुई है। और इस नोट में जो ये सारी चीजें लिखी हुई है, इससे एक बात तो साफ होती है कि किस प्रकार से शोषण होता है। हाल ही में मैंने हमारे चैनल पे एक खबर देखी होगी, किसान परिवार को किस प्रकार छोटी जाति के लोगों ने शायद झूठे एलिगेशन लगा के फंसा दिया कि भाई साहब SC ST एक्ट लगेगा क्योंकि आप लोगों ने हमें अपमानित किया है, और किसान ने मजबूरन आत्महत्या कर ली। आए दिन ये केसेस सामने आते हैं कि या तो कोई झूठे आरोप लगा देता है या कोई वास्तविक आरोप होते हैं, और जिसकी वजह से या तो कोई इधर की पार्टी या कोई उधर की पार्टी, दोनों में से कोई एक सुसाइड कर लेता है। अब सुसाइड करने वाला व्यक्ति शायद सच्चा होगा, इसलिए थक हार के जब कोई नहीं सुन रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था, तो सुसाइड का एक आखिरी रास्ता दिखाई देता है। और जैसा रतन ने भी किया, परिवार को, पढ़ाई को और सब कुछ छोड़ के रेलवे ट्रैक पर चला गया। और जहाँ पे 17 पेज का सुसाइड नोट, आप सोचिए कितना कुछ उसमें लिखा होगा, कितनी भड़ास उसके मन में होगी। फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा था, मेंटली हैरेस किया जा रहा था, और इन सब के बाद उन 5 को अगर गिरफ्तार करके कोई सजा भी दे देंगे तो कम है, क्योंकि एक व्यक्ति की जान चली गई इन सब के हंसी मजाक की वजह से। बाकी आप क्या कहेंगे इस पर, बताइएगा कमेंट में। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।